तो कैसे मेरे फिल्म के दीवाने, आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसको देखने के बाद आपके दिमाग सुन पड़ने वाला है और शायद आप यह प्लेनेट छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट होना पसंद करेंगे। तो फिल्म का नाम है इन द हाउस, जिसको 2012 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4 स्टार आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी है। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो फिल्म के पहले ही सीन में दिखाते हैं कि एक स्कूल है जो अपने साल की शुरुआत में ही स्कूल के सभी बच्चों की यूनिफॉर्म को सेट करने के लिए एक मीटिंग रखते हैं। आगे दिखाते हैं कि इसी स्कूल में एक जर्मन नाम का टीचर होता है जो यहाँ बच्चों को लिटरेचर पढ़ाता है और उसने आज अपनी क्लास को एक असाइनमेंट दिया होता है जिसमें स्टूडेंट्स को लिखना है कि उन्होंने अपने लास्ट वीकेंड में क्या क्या किया। अब जर्मन बच्चों के असाइनमेंट को अपने घर पर चेक कर रहा होता है और वहाँ उसकी वाइफ जेना भी होती है जो नंगी धड़ंगी मूर्तियों को बेचने का बिजनेस करती है। अब जेना बातों ही बातों में उन बच्चों के असाइनमेंट को देखती है और जर्मन से कहती है कि इन बच्चों के काफी बेकार मार्क्स हैं। तो इस पर जर्मन कहता है कि किस बात के दूं मैं इन बच्चों को नंबर, मैंने इनको असाइनमेंट दिया था कि तुमने अपने लास्ट वीकेंड पर क्या क्या किया उसके बारे में साहित्य रूप में लिखो। तो इन्होंने देखो क्या क्या लिखा है। एक ने लिखा है कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ मेले में गया था और वहाँ एक 5 रुपए वाली पटकाने की बंदूक लेकर आया हूँ। और दूसरे ने लिखा है कि हमारे घर के पास तो एक आदमी चटनी बेचने आया था, हमने उससे चटनी खरीद कर खाई थी। तो तुम ही बताओ मैं इन चीजों पर कहाँ से नंबर दे दूं जो कि लिटरेचर के जरा भी करीब नहीं है। और तभी जर्मन की नजर एक बच्चे के असाइनमेंट पर पड़ती है जिसका नाम होता है क्लोड। वह लिखता है कि मैं मैथ की स्टडी करने के लिए अपने फ्रेंड रैम्फा के घर गया था और मैं उसके घर में काफी दिन से जाना चाहता था। कई बार मैं उसके घर को बाहर से देखा करता था और एक दिन मैंने उस घर में रैम्फा की माँ को देखा जिसे देखकर मेरे शरीर में चुलबुली सी मचने लगी और मैंने प्लान बनाया कि मैं स्टडी के बहाने रैम्फा की माँ के दर्शन के लिए उसके घर में जाऊंगा क्योंकि रैम्फा मैथ में काफी कमजोर है। और मैं इसका ही फायदा उठाकर रैम्फा के घर पहुंच गया और मैंने घर के अंदर जाकर देखा कि रैम्फा का रूम तो वैसा ही है जैसा और बोरिंग बच्चों का होता है, लेकिन मुझे रैम्फा या उसके रूम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी उतावली नजरें तो रैम्फा की माँ को घर के अंदर ऐसे ढूंढ रही थी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता हो, भूखा खाने को और सलमान खान हिरन को। आगे मैंने रैम्फा को एक हार्ड सा सवाल दे दिया जिसमें वो उलझा रहे और कोको कोला पीने के बहाने मैं घर को एक्सप्लोर करने लगा। मैंने वहाँ जाकर कोको कोला नहीं पी क्योंकि मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डर था। अचानक से मुझे एक ऐसी महक आई जो मुझे उसी दिशा में खींचने लगी और वह महक किसी लेडीज परफ्यूम की थी। मैंने इस महक को फॉलो किया और एक रूम में जाकर देखा कि वहाँ रैम्फा की माँ थी और मैं उन्हें तब तक देखता रहा जब तक उन्होंने अपनी नजरें नहीं उठाई, जो कि बिल्कुल सोफे के कलर की थी। अब मैंने उनसे बात करने के लिए उनसे पूछा कि बाथरूम कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बाथरूम का रास्ता दिखाया और कहा तुम इसे अपना घर ही समझो, और वापस सोफे पर आकर बैठ गई। अब मैं वापस रैम्फा के रूम में गया और मैंने उसको वो क्वेश्चन सोल्व कराया जो मुझे मालूम था कि रैम्फा से सोल्व नहीं होगा, और उससे कहा कि तुम तो मैथ में काफी कमजोर हो, तुम्हें तो रोज ट्यूशन देना होगा। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे अब इस घर में रोज आना था और पेज के लास्ट में लिखा यह कहानी जारी रहेगी। अब यह सब पढ़कर जर्मन चौंक जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि क्या बात है, इस उम्र में इस बच्चे ने कितने खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन यहाँ जर्मन इस बच्चे क्लोड के खूबसूरत शब्दों और उसकी साहित्य भाषा तो देखता है लेकिन उसके इरादे को नहीं देखता, जो हम व्यूअर्स जानते हैं कि वह रैम्फा की माँ को पेलना चाहता है। और हम व्यूअर्स के लिए यहाँ एक सवाल बनता है कि अगर क्लोड रैम्फा की माँ को पेलना चाहता है तो वह यह बात अपने टीचर्स जर्मन को लिखकर क्यों देता है। वह चुपचाप भी यह काम कर सकता है, तो यह हमें आगे पता चलेगा वो ऐसा क्यों करता है। अगली सुबह दिखाते हैं कि सभी बच्चे जर्मन की क्लास में आ चुके हैं और जर्मन क्लास खत्म हो जाने के बाद उस बच्चे क्लोड को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुमने यह सब लिखा तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर यह सब रैम्फा पढ़ ले कि तुम उसकी माँ को किस तरीके से देखते हो, तो यदि यह सब स्कूल के डायरेक्टर पढ़ ले तो क्या होगा। तो इस पर क्लोड कहता है कि यह मैंने डायरेक्टर के लिए नहीं आपके लिए लिखा है, और जर्मन को एक और असाइनमेंट देकर चला जाता है। जर्मन अपनी वाइफ को यह बात बताता है कि क्लोड ने फिर से एक और असाइनमेंट दिया है, तो उसकी वाइफ कहती है कि चलो पढ़ते हैं कि इस बार क्या लिखा है। तो क्लोड लिखता है कि जब मैं इस बार रैम्फा के घर गया तो उसकी मदर जिस पोजीशन में थी मैं नहीं चाहता था कि वह अपनी इस पोजीशन से हिले, लेकिन तभी रैम्फा बोल पड़ा और बना हुआ माहौल बिगाड़ दिया। रैम्फा अपनी माँ से कहता है कि उसने मैथ में इस बार काफी सुधार किया है और यह सब क्लोड की वजह से हुआ है। और तभी क्लोड की नजर घर में लगी एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें खुद रैम्फा और उसके फादर और मदर होते हैं, और क्लोड इस तस्वीर में रैम्फा के फादर को देखकर सोचता है कि यही मोटा मेरे रास्ते का कांटा है। अब रैम्फा की मदर वहाँ से जा रही होती है तो क्लोड उसकी लचकती चाल को बड़े ही गौर से निहार रहा होता है और मन ही मन कहता है कि शादीशुदा मिडिल क्लास फैमिली वाली औरतों की तो बात ही कुछ और होती है। और लास्ट में लिखता है कि कहानी अभी जारी है। अब यह सब पढ़कर जर्मन की वाइफ जेना कहती है कि यह तो सही नहीं है कि यह बच्चा क्या क्या सोचता है, और अपने हस्बैंड जर्मन से कहती है कि यह सब तुम्हें गलत नहीं लगता कि 16 साल की उम्र में यह बच्चा कितनी गंदी बातें करता है। तो इस पर जर्मन कहता है कि उसकी बातों से भी गंदी तो तुम्हारी मूर्तियां हैं। तो जेना कहती है कि यह मेरी आर्ट है, इसको गलत मत कहो। तो जर्मन कहता है तो ऐसे ही उस बच्चे क्लोड की वह आर्ट है। तो जेना कहती है कि तुम्हें इस बच्चे के बारे में स्कूल के डायरेक्टर से
बात करनी चाहिए क्योंकि यह बच्चा दिमागी रूप से हिला हुआ है और इसे डॉक्टर की जरूरत है। तो इस पर जर्मन कहता है कि ऐसा नहीं है, जैसा कि आप और हम व्यूअर्स हैं। अब अगले दिन जर्मन क्लोड के बारे में जानने के लिए स्कूल के रिकॉर्ड को चेक करता है, जिसमें होता है कि वह 2 साल पहले यहाँ रहने के लिए आए थे और वह काफी बार अपना घर बदल चुके हैं। तो यहाँ जर्मन को लगता है कि शायद बेचारा यह बच्चा परेशान है और उसे एक गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन हम व्यूअर्स यहाँ समझ जाते हैं कि क्लोड की फैमिली बार बार घर क्यों बदल देती है, क्योंकि क्लोड की खतरनाक हरकतों के कारण, उसकी मिडिल क्लास वुमेन की तरफ अट्रैक्ट होने के कारण। तो जर्मन यहाँ सोचता है कि वह उसकी राइटिंग स्किल्स को सुधारेगा और वह उसको एक बड़ा लेखक बनाएगा। लेकिन क्लोड को लेखक नहीं बल्कि रैम्फा की माँ का सेवक बनना था। अब जर्मन क्लोड को कुछ बुक्स देता है और क्लोड जर्मन को फिर से एक असाइनमेंट देता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं फिर से रैम्फा के घर गया और इस बार रैम्फा के फादर भी घर पर ही थे। जब अचानक से वहाँ रैम्फा की मदर आई और वह मेरे बराबर में आकर सोफे पर बैठ गई और इससे मुझे जिस खुशी का एहसास हुआ वो मैं ही समझ सकता हूँ। लेकिन अचानक से रैम्फा के फादर को एक फोन आता है और वह उठकर वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ मैंने तुरंत सोच लिया कि ये इस तरीके का फोन आना और रैम्फा के फादर का यहाँ से उठकर जाना ही मुझे रैम्फा की मदर के करीब ला सकता है। और मैं तो इमेजिन भी कर चुका हूँ कि रैम्फा के फादर की लड़ाई फोन को लेकर रैम्फा की मदर से होगी और रैम्फा की मदर मेरे सिकंजे में होगी। और लास्ट में लिखता है कि कहानी अभी जारी है। अब जर्मन इस वाले असाइनमेंट को पढ़ता है और कहता है कि तुम्हारा लिखने का तरीका तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम इतना अजीब क्यों लिखते हो। तो क्लोड जर्मन से पूछता है कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो जर्मन कहता है मुझे तुम्हारे लिखने का तरीका बहुत पसंद है और मैं तुम्हें एक अच्छा लेखक बनाना चाहता हूँ। अब जर्मन क्लोड का यह असाइनमेंट फिर से अपनी वाइफ जियाना को पढ़वाता है और इस पर जियाना कहती है कि मैं तुम्हारी यह बात मानती हूँ कि यह बच्चा क्लोड राइटिंग स्किल्स में गॉड गिफ्टेड है, लेकिन यह हवस में भी गॉड गिफ्टेड नजर आता है और मुझे नहीं लगता कि तुम इसे लिटरेचर पढ़ा रहे हो, बल्कि वह तुम्हें लिटरेचर पढ़ा रहा है और साथ में मुझे भी। अब क्लोड जर्मन को फिर से एक असाइनमेंट देता है जिसमें लिखा होता है कि मैंने फिर से रैम्फा को एक मैथ के क्वेश्चन में उलझा दिया और चुपचाप दबे पांव से रैम्फा की मदर के रूम के बाहर से सुना कि दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं। और यहाँ मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं कि चलो किसी चीज की तो शुरुआत हुई। अब यह बहस कर रहे हैं, आगे यह बहस झगड़े में बदल जाएगी और यह झगड़ा अफेयर में बदल जाएगा और रैम्फा की मदर मेरे चंगुल में आ जाएगी। लेकिन अचानक से रैम्फा की मदर रूम से बाहर आती है तो क्लोड तुरंत पास लगी पेंटिंग को देखने लगता है और यहाँ रैम्फा की मदर समझ जाती है कि यह लड़का हमारी बातें सुन रहा था। अब रैम्फा की मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें रैम्फा के लिए कोई मैथ का टीचर रखना होगा क्योंकि मुझे इस लड़के क्लोड की नजर ठीक नहीं लगती। और यह बात रूम के बाहर खड़ा क्लोड सुन लेता है और यह सब सुनकर वह समझ जाता है कि अब ये मुझे घर नहीं आने देंगे और इससे वह परेशान होने लगता है, उसका जी मिचलाने लगता है और उसे खट्टी डकारे आने लगती हैं। लेकिन वह सोचता है कि इसके लिए भी कुछ प्लान बनाना होगा और लास्ट में लिखता है कि कहानी अभी जारी है। तो यह पढ़कर जर्मन की वाइफ कहती है कि यह सही नहीं है और यह क्लोड रैम्फा की मदर को सच में ही न पिपड़ा दे। तो इस पर जर्मन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, यह नॉर्मल बात है कि टीनेज में बच्चों की कुछ फैंटेसी होती है, वह शादीशुदा वुमेन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस पर जर्मन की वाइफ जियाना का मूड बनने लगता है और वह जर्मन के करीब आकर उसे किस करने लगती है। लेकिन जर्मन यह कहता है चुपकी सो जा, पढ़ने दे मुझे। अब अगली सुबह जर्मन फिर से क्लोड से कहता है कि तुम्हें अपने लिखने का यह तरीका बदलना होगा। तुम लिखते तो अच्छा हो लेकिन तुम्हारा टॉपिक बहुत गलत है और अगर यह डायरेक्टर ने पढ़ लिया तो वह मुझे तो जमीन में गाड़ देंगे और तुम्हें हवा में उछाल देंगे, ध्यान रखना। तो इस पर क्लोड जर्मन से कहता है कि अब तो वैसे भी मैं लिखना छोड़ दूंगा। तो तुरंत जर्मन कहता है कि क्यों, क्या हुआ। तो क्लोड कहता है कि रैम्फा की मदर नया टीचर रखने के लिए बोल रही है और वह मुझे अब अपने घर नहीं आने देंगी। और जर्मन से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं लिखता रहूं तो तुम्हें मेरे लिए मैथ का पेपर चुरा कर लाना होगा, क्योंकि अगर मैं रैम्फा को मैथ का पेपर दे दूंगा और वह एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आएगा तो वह रैम्फा के लिए नया टीचर नहीं लाएंगे और मैं रैम्फा के घर रेगुलर जाता रहूंगा। तो इस पर जर्मन कहता है कि मैं चोरी नहीं करूंगा और अगर वह तुम्हें घर नहीं आने देंगे तो कोई बात नहीं, तुम इमेजिन करके लिख सकते हो। तो क्लोड कहता है कि मैं उनको देखे बिना नहीं लिख सकता, तुम्हें पेपर लाना ही होगा। लेकिन जर्मन मना कर देता है और क्लोड को वहां से जाने के लिए बोल देता है। अब जर्मन यहाँ तो क्लोड को पेपर देने से मना कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह मैथ वाले टीचर के पास जाता है और उनको पटाने की कोशिश करता है। लेकिन जर्मन उनका हथौड़े का सा मुंह देखकर उनसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। अब अगले दिन जब जर्मन क्लोड को रोकता है तो वह मना कर देता है कि मैं अब नहीं लिखूंगा क्योंकि तुम मैथ का पेपर नहीं लेकर आए। तो बेचारा जर्मन अब एक प्लान बनाता है और वह स्कूल खत्म होने के बाद भी घर नहीं जाता और सभी टीचर्स जब चले जाते हैं तो जर्मन तुरंत स्टाफ रूम से वह मैथ का पेपर चुरा लेता है और क्लोड को लाकर दे देता है। और क्लोड यह पेपर रैम्फा को दे देता है और जिस सब्जेक्ट में रैम्फा को कुछ नहीं आता था उसमें वह काफी अच्छे नंबर लाता है। लेकिन रैम्फा को यहाँ जरा भी भनक नहीं होती है कि मैथ्स के पेपर के बदले क्या दाव पर लग चुका है। तो यह देख रैम्फा के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि यह सब क्लोड की वजह से हुआ है, उसने रैम्फा को अच्छा पढ़ाया। तो वह कह देते हैं कि आगे भी क्लोड ही रैम्फा को मैथ्स का ट्यूशन देगा। और यह सब देख क्लोड की खट्टी डकार वापस मीठी डकार में बदल जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि रैम्फा क्लोड से कहता है कि तुमने यह पेपर जर्मन सर से लिया है और कहता है कि तुम उससे दूर रहना क्योंकि उसकी वाइफ नंगी धड़ंगी मूर्तियां बेचती है। अब हम व्यूअर्स के लिए यहाँ सवाल बनता है कि
रैम्फा क्लोड से यह सब क्यों बोल रहा होता है, जो हमें आगे पता चलेगा। अब एक दिन रैम्फा अपने फादर के साथ बास्केटबॉल खेलने का प्लान बनाता है और वह क्लोड को भी बोलता है कि वह उसके साथ चले, लेकिन क्लोड का दिमाग यहाँ इतनी स्पीड से काम करता है कि वह तुरंत साथ जाने के लिए मना कर देता है और सोचता है कि जब भी यह दोनों बाहर जाएंगे और रैम्फा की मदर घर पर अकेली होगी और यही टाइम होगा कि मैं उसको पेल दूंगा। अब जैसे ही रैम्फा और उसके फादर खेलने के लिए बाहर जाते हैं, उसके कुछ ही टाइम बाद क्लोड रैम्फा के घर पहुंच जाता है और घर की बेल बजाता है। तो रैम्फा की मदर बाहर आती है और वो कहती है कि रैम्फा आज घर पर नहीं है। तो क्लोड कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं तो अपनी मैथ्स की बुक लेने के लिए आया हूँ जो रैम्फा के रूम में ही मैं भूल गया था। तो रैम्फा की मदर उसे घर के अंदर बुलाती है और वह दोनों रैम्फा के रूम में जाकर देखते हैं, वहाँ बुक नहीं होती है। और होगी भी क्यों, क्योंकि क्लोड यहाँ बुक के लिए नहीं बल्कि भूख के लिए आया था। तो क्लोड कह देता है कि वह शायद मेरे घर पर ही होगी और बातों ही बातों में वह सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू करता है। वह रैम्फा की मदर से कहता है कि आपके जैसी ईयरिंग मेरी माँ भी पहना करती थी, लेकिन वह मुझे छोड़कर चली गई। और यह सुन रैम्फा की मदर को क्लोड पर तरस आने लगता है और वह दोनों क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फिक्र किए बिना कोको कोला पीने लगते हैं और आपस में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं, जिसे देख लगता है कि अब क्लोड रैम्फा की मदर के काफी करीब आ गया है। लेकिन हम व्यूअर्स जानते हैं कि इन कामों में थोड़ा समय लगता है, मतलब एकदम से कुछ नहीं होता। अब यह सब जब जर्मन की वाइफ जियाना पढ़ती है तो वह कहती है कि इसका अंत बहुत भयंकर होने वाला है, क्योंकि जब भी इस बारे में रैम्फा और उसके फादर को पता चलेगा तो वह क्लोड का बछिया का सा मुंह रगड़ देंगे। लेकिन जर्मन कहता है कि ऐसा नहीं होगा। अगले सीन में देखते हैं कि जर्मन और उसकी वाइफ घर पर आ चुके हैं और यहाँ जियाना का मूड सही नहीं होता है, क्योंकि आज उसकी नंगी धड़ंगिया मूर्ति एक भी नहीं बिकी। तो जर्मन जियाना को क्लोड का लिखा हुआ एक असाइनमेंट देता है। तो जियाना कहती है कि तुम्हें कुछ और काम नहीं है, मुझे बस यही सन की बच्चे के असाइनमेंट पढ़ाते रहते हो। और जब से तुम्हें यह बच्चा क्लोड मिला है तब से हमने संभोग भी नहीं किया है, तुम्हें क्लोड से प्यार तो नहीं हो गया है। तो इस पर जर्मन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम जानती हो मैं औरतों को पसंद करता हूँ। तो जियाना कहती है कि कोई बात नहीं, इस उम्र में आदमी की ख्वाहिशें बदलने लगती हैं, तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन जर्मन कहता है कि ऐसा नहीं है। अब जर्मन क्लोड का असाइनमेंट पढ़ता है और क्लोड लिखता है कि वह आज जब रैम्फा के रूम में था तो रैम्फा ने कहा कि वह मेरा सच्चा दोस्त है और वह मुझे अचानक से किस करने लगा। और हम व्यूअर्स यहाँ समझ जाते हैं कि रैम्फा मीठा होता है और इसीलिए वह उस दिन क्लोड को जर्मन से दूर रहने के लिए बोल रहा होता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं क्लोड और जर्मन कुछ हिसाब किताब न बना रहे हो। अब यहाँ अचानक रैम्फा के फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्लोड तुम्हें घर के लिए लेट नहीं हो रहा है। वह ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने भी आज रात का कुछ प्लान बनाया होता है। तो क्लोड कहता है कि नहीं, आज मैं रैम्फा के ही रूम में सो जाऊंगा। तो रैम्फा के फादर वहाँ से चले जाते हैं और जब रैम्फा सो जाता है तो क्लोड उठकर धीरे धीरे दबे पांव से रैम्फा की मदर के रूम की तरफ जाता है और वह देखता है कि रैम्फा के फादर और मदर बहुत बुरी तरीके से दबा के संभोग कर रहे हैं। और यहाँ क्लोड खुद को उन दोनों के बीच में इमेजिन करने लगता है। आगे हम क्लोड के असाइनमेंट में देखते हैं कि क्लोड और रैम्फा की मदर की नजदीकियां बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि वह एक दूसरे का झूठा सेब भी खा रहे हैं। और अब क्लोड को यहाँ लगने लगा है कि एप्पल के ग्रीन होने के साथ साथ ग्रीन सिग्नल भी मिलने लगे हैं। आगे दिखाते हैं कि रैम्फा के फादर और मदर का किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है और हमेशा की तरह क्लोड रूम के बाहर खड़ा सुन रहा होता है। और जैसे ही रैम्फा के फादर झगड़ा के बाद वहाँ से जाते हैं तो क्लोड सोचता है कि यही समय की लोहा गर्म है, माहौल भी गर्म है और कुछ और तो गर्म है ही। तो वह तुरंत रैम्फा की माँ को एक लेटर देकर चला जाता है जो उसने ऐसे मौके के लिए पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। अब अगले दिन रैम्फा की मदर वह लेटर पढ़ती है तो वह क्लोड को अकेले में बुलाती है और कहती है कि यह सब तुमने क्या लिखा है, आज मैं ऊपर, रैम्फा की माँ नीचे, आज मैं आगे, रैम्फा के फादर पीछे, और अगर यह रैम्फा और उसके फादर को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो इस पर क्लोड कहता है कि यह मैंने उनके लिए नहीं तुम्हारे लिए लिखा है। और जब भी हम व्यूअर्स देखते हैं कि क्लोड इमेजिन करता है कि वहाँ जर्मन आ गया है और वह कहता है कि ओहो बाबू ने लेटर भी लिखकर दे दिया है और हमें पता भी नहीं चला। तो अब रैम्फा की मदर कहती है कि मुझे तुम्हारा यह लेटर बहुत पसंद आया और वह अचानक से क्लोड को बुरी तरीके से किस करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि बाहर रैम्फा खड़ा है और वह अपनी माँ और क्लोड को गुटरगू करते देख लेता है और वह अपने रूम में जाकर सुसाइड कर लेता है। और पेज के लास्ट में लिखा होता है कहानी अभी जारी है। और यह सब पढ़कर जर्मन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह स्कूल में सबसे पहले जाते ही क्लास में रैम्फा को ढूंढने लगता है, लेकिन रैम्फा क्लास में नहीं होता। तो वह तुरंत स्कूल के रिसेप्शन पर जाता है और रैम्फा के घर पर कॉल करने के लिए बोलता है कि आज रैम्फा स्कूल क्यों नहीं आया। तो जब रिसेप्शनिस्ट कॉल करके पूछती है तो जवाब आता है कि रैम्फा को आज फ्लू है, वह इस वजह से स्कूल नहीं आया। तो तब जाके जर्मन की सांस में सांस आती है कि क्लोड ने रैम्फा की सुसाइड वाली बात झूठ लिखी थी। अब जर्मन तुरंत क्लोड के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने आज सारी हदें पार कर दी और मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें उनके घर में जाने दिया और आज के बाद तुम कुछ नहीं लिखोगे और ना ही आगे से मैं कुछ पढ़ूंगा। तो क्लोड जर्मन को एक और असाइनमेंट देता है, लेकिन जर्मन उसे लेने से इनकार कर देता है। तो क्लोड उसे वहीं फेंक कर चला जाता है, लेकिन अब जर्मन से रहा नहीं जाता और वह उसे उठाकर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि आज रैम्फा के फादर बड़े ही दुखी मन से घर आए क्योंकि उनकी जॉब छूट चुकी है और वह बहुत परेशान होते हैं। तो यहाँ रैम्फा की मदर अपने हस्बैंड से कहती है कि वह उनसे कुछ कहना चाहती है। तो हम व्यूअर्स को लगता है कि वह क्लोड के साथ गुटरगू वाले कारनामे के बारे में कन्फेस करने वाली है, लेकिन नहीं, वह कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और यह सुनकर उसका हस्बैंड बहुत खुश हो जाता है और दोनों किस करने लगते हैं। और तभी वहाँ रैम्फा आ जाता
आता है और वह कहता है कि मुझे पढ़ने के लिए कोई और टीचर चाहिए। क्लोड आज के बाद हमारे घर नहीं आएगा। और ये कमीना क्लोड अब भी पेज के लास्ट में लिखता है कि कहानी अभी जारी है। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि रैम्फा क्लोड से लड़ने आया है और क्लोड से कहता है कि मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था और तुमने मेरी मदर को ही पेल दिया। तो इस पर क्लोड कहता है कि तुमने भी तो उस दिन किस करके मेरे साथ मिठो वाली हरकतें की थी। तो यह सुनकर रैम्फा क्लोड को खूब पीटता है। आगे दिखाता है कि क्लोड के पास जर्मन आया और वह क्लोड से कहता है कि वह फैमिली फिर से आपस में जुड़ गई है, अब तुम उनके प्यार में खलल मत डालो। तो क्लोड कहता है कि वह अब नहीं लिखेगा और ना ही वह उस फैमिली में दोबारा जाएगा। तो जर्मन कहता है कि तो तुम इस पूरे असाइनमेंट की एंडिंग तो कंप्लीट कर दो। और क्लोड एंडिंग के लिए फिर से रैम्फा के घर के बाहर जाता है और उसे देख रैम्फा की मदर दौड़कर उसकी ओर आती है और वह क्लोड का वह लेटर वापस करती है। तो क्लोड कहता है कि चलो मेरे साथ, हम कहीं और चले जाएंगे इस फैमिली को छोड़कर। लेकिन रैम्फा की मदर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक बच्चे हो और उस दिन जो भी हुआ जाने अनजाने में हुआ। तो इस बात से क्लोड बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है। तो रैम्फा की माँ कहती है कि तुम जानते हो हमारे उस किस्से से रैम्फा को कितना दुख पहुंचा है। तो क्लोड कहता है मैं किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहता और फिर से वह रैम्फा की माँ को किस करने लगता है। लेकिन रैम्फा की माँ उसे ना चाहते हुए भी अपने से दूर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और हम यहाँ क्लोड को रोता हुआ देखते हैं। अब क्लोड सोचता है कि यह तो इस असाइनमेंट की एंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो वह एंडिंग ढूंढने की कोशिश करता है और उसे तभी याद आता है जर्मन की वाइफ। तो जब जर्मन स्कूल में होता है तो तभी क्लोड जर्मन के घर पहुंच जाता है। जर्मन की वाइफ दरवाजा खोलती है और वह क्लोड को देखकर कहती है कि जर्मन तो स्कूल गया है। तो क्लोड कहता है कि तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। तो जर्मन की वाइफ उसे अंदर बुलाती है। अब दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं और यहाँ क्लोड जर्मन की वाइफ जियाना की खूबसूरती को देखते हुए सोचता है कि यह भी बुरी नहीं है और उससे कहता है कि तुमने और जर्मन ने अभी तक बच्चे पैदा क्यों नहीं किए। तो इस पर जियाना कहती है कि हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। तो क्लोड कहता है कि लेकिन मुझे तो जर्मन ने यह बताया है कि तुम एक बांझ हो और वह मुझे गोद लेने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ क्लोड झूठ बोल रहा होता है। वह ऐसा इसलिए बोल रहा होता है ताकि जियाना जर्मन से नफरत करने लगे और मेरे साथ संभोग करने लगे। और क्लोड की यह बात कारगर साबित होती है और कुछ ही टाइम बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि क्लोड और जियाना दोनों दबा के संभोग कर रहे होते हैं। तो इससे क्लोड को असाइनमेंट की एंडिंग मिल जाती है और अब क्लोड इस कारनामे को लिखकर जर्मन के घर पर ही छोड़कर चला जाता है। दूसरे सीन में दिखाते हैं कि जर्मन को स्कूल से निकाला जा रहा है क्योंकि रैम्फा डायरेक्टर को यह बता देता है कि जर्मन ने मैथ्स का पेपर चुराकर क्लोड को दे दिया था। अब बेचारा जर्मन घर वापस आता है और वह उस एंडिंग को पढ़ता है और उसे यहाँ एक और सदमा मिलता है कि क्लोड ने उसकी वाइफ को भी पेल दिया है और अब उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर जा रही है क्योंकि उसको लगता है कि जर्मन ने उसे बांझ कहा। और वह जर्मन से कहती है कि अब क्लोड तुम्हारा बेटा नहीं बन सकता क्योंकि मैंने उसके साथ गुटरगू कर ली है। और बेचारा जर्मन यहाँ सर पकड़कर बैठ जाता है। अब फिल्म का आखिरी सीन दिखाते हैं जिसमें एक बेंच पर जर्मन बैठा हुआ है और वहाँ क्लोड आता है और जर्मन उसे देखकर कहता है कि अब क्या मेरी भी लेने आया है तू। लेकिन क्लोड वहाँ आकर बैठ जाता है और अब ये दोनों बातें करने लगते हैं और जर्मन यहाँ सोचता है कि इस नल्ले की वजह से मेरी जॉब चली गई और मेरी वाइफ भी मुझे छोड़कर चली गई और मैं अब भी इससे बात कर रहा हूँ। और क्लोड सामने लगी बहुत सारी विंडो की तरफ देखता है और सोचता है कि अगली बार किस फैमिली में घुसना है। और फिल्म के आखिरी शब्द होते हैं कि कहानी अभी जारी है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।